तुलसा की आई है बारात मेरे आंगन में। तुलसा की आई है बारात मेरे आंगन में। और दूल्हा बनी है शालिग्राम मेरे आंगन में। और दूल्हा बने है शालिग्राम मेरे आंगन में। जय तुलसा मैया की जय। आज दिनांक 1 नवंबर कार्तिक माह का 26वां दिन है। आज हम कार्तिक माह का 26वां अध्याय करेंगे और सबसे पहले गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण ही गणेश जी हैं। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर, मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए खाना भी नहीं खाते और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए हो। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी को बहुत आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफ़ी मांगती है। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर जमीन फाड़कर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी ईश्वर का ही एक रूप है। जय गणेश जी महाराज की जय। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोलता है कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगता है। नगर बसेरा करने के साथ
जाट कहने लगता है, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुठली छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कह करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद भी काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरा तो बहुत खातिर हुई है। फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे ना दे, मेरी तो माँ है। दही की छुलछुली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देव की मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुठली छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खोई हुई थी। बाप ने एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस को ढूंढ के ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस दिन भर से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुठली छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते
नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। जय विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। अब हम करेंगे कार्तिक माह का 26वां अध्याय। नारद जी बोले इस प्रकार। विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण, पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रम लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूतक का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मरुदन को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोगत नियमों से
तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशा मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। यहाँ हमारा कार्तिक माह का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। एक गोवर्धन डाकू नाम का चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में घुस गया। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में नहीं आएगा और यह सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। चोर तो था ही और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गायें चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत ही आसान होगा। कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और पूछा, जिस बालक की आपने कथा सुनाई वह कहाँ मिलेगा? कथा प्रवक्ता समझ गया कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा, बेटा वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम है नंद बाबा। चोर ने कहा, ऐसा नहीं, पूरी पता बताओ। मैंने अच्छों को लूटा है, ये तो फिर भी एक बालक है। इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया, अरे वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से लूट नहीं पाओगे। डाकू बेहद अभिमानी था और उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा, मैं कसम खाता हूँ, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी नहीं पीऊंगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो वे स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, वह बहुत निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से न डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाओ, यही उनके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावान स्वरूप और बल से तो वह लूटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले ली और यह निश्चित किया कि वह श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियमों का बहुत पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ
चारवाहों को देखा जो अपने गायों को चरा रहे थे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा। उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का एक वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है? चरवाहों ने उत्तर दिया, वह तो पहले की युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा, नहीं नहीं, यह तो एकदम ताजा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही इनके बारे में सुना है और तभी यहाँ आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता वे कहते, यह तो बहुत पुराने समय की कहानियां मात्र है। उन सब की बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब वृंदावन में कोई श्री श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट न हो, ऐसा भला कोई हो सकता है? अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गायें और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए। उन सब के बीच वही श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते वह यहाँ पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने को कह दिया। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतार कर मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता है तू मैं कौन हूँ? प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे। तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि यह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। यह सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिनों से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा लो। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा। मेरी मैया के पास बहुत आभूषण है, वो मुझे नए आभूषण पहना देगी। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जाइए सारे आभूषण। लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको छोड़कर ये आभूषण कैसे ले सकता हूँ? ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है कि उस चोर ने सिर्फ एक संत की बात सुनी कि एक कन्हैया नाम का बालक है जो गाय चरा रहा है और वह उसे ढूंढने चल पड़ा। उसने प्रण लिया कि
जब तक भगवान नहीं मिलेंगे वह पानी नहीं पिएगा। और दूसरी तरफ हम हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम अपने समय और ऊर्जा को भोग विलास में व्यर्थ कर रहे हैं। जब हम केवल प्रभु की पाने की सच्ची इच्छा रखेंगे तब भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे। हम लोग ज्ञान सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, हमें पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन न होने के कारण हम उनको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। नाम जप शुरू करो, अभी बात बन जाएगी। आज एक निश्चय करो कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, पाप नहीं करने, किसी को दुख नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना, तो आपका मंगल शुरू हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाल गोपाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। आप सबका दिन शुभ हो। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए,
गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा मैया, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।